अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ शाहिद अब्बास एंड यू आर ऑन शाहिद्स मैथ यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसी के साथ हम देखेंगे हर टाइप्स का एक अमेजिंग ट्रिक होता है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, कोई ट्रिकी सा आ जाए तो उसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि रो मैट्रिक्स है तो उसका क्या ट्रिक है। इस तरह हर टाइप्स का एक ट्रिक भी बताऊंगा और एट लास्ट आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराऊंगा। और एक्टिविटी के जरिए जहाँ से मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप्स है या इस टाइप्स का नाम क्या है। तो इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम लोग एक तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे और साथ ही 1.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं। पहली टाइप्स हमारे पास है रो मैट्रिक्स। क्या है रो मैट्रिक्स? ये लिखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। ये देखें, एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें क्या है 1 2, ये दो एलिमेंट्स है तो ये दोनों रो में है ना, एक ही रो है तो मेरे पास क्या होता है, ये ए होगा रो मैट्रिक्स। इसी तरह मेरे पास क्या है बी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, बी में मेरे पास एलिमेंट है 3 4 6, ये देखो सिर्फ एक ही रो है ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। बी मेरे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास जो टाइप्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आए, ये क्या सी मेरे पास क्या है 1 0, सिर्फ एक ही कॉलम में लिखे हुए है ना, ये देखो एक ही कॉलम में लिखे हुए, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और ये मेरे पास क्या है डी 4 5 6, ये देखो ये भी सिर्फ एक ही कॉलम है ना तो ये डी भी क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हम इन दोनों का एक ट्रिक देखते हैं। रो मैट्रिक्स का अलहदा ट्रिक देखते हैं और कॉलम मैट्रिक्स का एक अलहदा ट्रिक देखते हैं। इट्स मीन कि कोई भी आपको ट्रिकी सा एमसीक्यूज आ जाए, किसी भी मल्टीपल चॉइस में बेसिकली आता है, मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ट्रिक आता हो। आपको कहा जाए कि इनमें से कौन सा रो मैट्रिक्स है, कुछ ऑर्डर दिए जाए, क्या दिया जाए, कुछ ऑर्डर दिए जाए तो आपको कहा जाए कि इनमें से बताएं कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। उसका एक ट्रिक है। अब देखो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो होती है, सिर्फ एक रो है। क्या है? एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ एक कॉलम है। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ पहले रो मैट्रिक्स का। ये लिखता हूँ मैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का आपको पता है ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑर्डर का आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पहले रोज लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, कॉलम। तो रो मैट्रिक्स का हमेशा जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय समथिंग। क्या होगा, इधर समथिंग कुछ भी हो सकता है, इधर हमेशा पहले क्या होगा, 1 होगा रो मैट्रिक्स का, क्योंकि सिर्फ एक रो है। और इस तरह कॉलम मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स के लिए इधर कॉलम, ये ट्रिक है, ये उस सूरत में होता है जब आपको ऑर्डर दिए जाए। क्या हो, ऑर्डर मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए जाए और वो कहता है कि बताओ इसमें कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। हमेशा कॉलम मैट्रिक्स के लिए बाय के बाद जो है ना, ये बाय के बाद मेरे पास इधर 1 होगा। क्या होगा, इधर 1 होगा। इधर जो मर्जी हो जाए, समथिंग जो मर्जी है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। अगर इधर पहले 1 हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा और एट लास्ट पे 1 हो तो वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये था हमारा मल्टीपल चॉइस के लिए ट्रिक। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखो रो कितनी है, ये एक रो बन गई और ये दूसरी रो बन गई। अब रो कितनी होगी, 2। अब कॉलम देखो, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम, तो कितने कॉलम हो गए, 3। बेसिकली रोज कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। अब देखो रोज और कॉलम तो इक्वल नहीं है। अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इस तरह एक और मैट्रिक्स मेरे पास है एफ मेरे पास मैट्रिक्स है ना। अब इसमें क्या है, ये देखो 1 2 3 4 6 5। अब इसमें क्या, एक ये रो हो गई, दूसरी ये रो है और तीसरी ये रो है। रोज कितनी होगी, 3। अब कॉलम की बारी है, ये ऊपर से नीचे वर्टिकल वे में कॉलम होते हैं। अब ये मेरे पास 1 3 6 2 4 5, 2 कॉलम, रोज 3 थी और कॉलम 2 है। तो इस तरह ये मेरे पास रोज और कॉलम तो इक्वल नहीं है। अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो मेरे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका भी ट्रिक बताता हूँ, बस 1-2 सेकंड ठहर जाए।
इस तरह मेरे पास नेक्स्ट टाइप क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भाई मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का उल्ट होता है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या उल्ट होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हों उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल लेता हूं मैं, जस्ट एग्जांपल ये देखो, ये क्यू है, क्यू मेरे पास क्या है 2। मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल ली है क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट से पूछा था ना, हमें पढ़ा रहा था, पूछा था क्लास में, तो ये उन्हें नहीं पता चला था कि 2 हमारे पास क्या होगा। अब 2 देखो इसमें कितनी रोज है, 1 रो, और कॉलम कितने, 1 ही कॉलम है, तो इसमें क्या 1 बाय 1 ऑर्डर है, तो ये मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसलिए रो भी एक है, कॉलम भी एक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें देखो रोज कितनी है, एल में, एक एल मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है, इसमें रो देखो, एक ये रो है और दूसरी ये रो है। मेरे पास 2 रोज हो गई, और देखो कॉलम कितने हैं, देखो 1 3 2 4, और कॉलम भी 2 है, 2 रोज और 2 कॉलम, इट्स मीन मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास एम मैट्रिक्स है, 1 1 2 3 0 1 1 0 5, ये इसकी एंट्रीज है। अब इसमें देखो रोज कितनी है, एक ये मेरे पास रो हो गई, दूसरी ये रो हो गई, तीसरी ये रो कितनी है 3। अब कॉलम देखो, एक ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम, तीसरा ये कॉलम, तो ये मेरे पास 3 रोज और 3 ही कॉलम हो, तो इट्स मीन 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों की ना मैं एक ट्रिक आपको देता हूँ। क्या देता हूँ, ट्रिक आपको, जिससे पता चल जाए कि ऑर्डर ही दिए हों। ये ट्रिक बेसिकली किसके लिए, जब आपको ऑर्डर दिए हों कुछ मैट्रिसेस के, और उसमें से कहा जाए कि बताओ कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमारे, सॉरी पहले रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा किस फॉर्म में होता है, ये 2 बाय 3, इधर 2 बाय 3 हो जाए, या 1 बाय 2 भी हो सकता है, या 4 बाय 6, कुछ भी हो जाए। ये दोनों बेसिकली आपस में इक्वल ना हो, क्या हो, इक्वल ना हो। अभी ये देखो, ये मैंने एग्जांपल दी है, ये होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन अगर पहले हम बात शर्त करें, ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्या है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि रो के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई है, रो की जगह मतलब फर्स्ट 1 हो, बाद में जो मर्जी है। तो इससे एक ट्रिक और निकल गई कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं। क्या, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। अगर उसने पूछा हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आ जाए, कोई मसला नहीं हमें। अगर उसने रो पूछा हो तो रो पे टिक लगा देंगे, कॉलम पूछा हो तो कॉलम पे टिक लगा देंगे। एट अ टाइम वो एक ही चीज़ पूछेगा। अच्छा, जब भी मेरे पास इधर और इधर डिफरेंट एलिमेंट आ जाए तो वो मेरे पास क्या होगा, हमेशा मेरे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रिक, ऑर्डर दी हो तब ये ट्रिक फाइंड करना है। अब ये मेरे पास क्या, हमेशा ये 2 बाय 2 हो सकता है, मतलब 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। 3 बाय 3 हो सकता है, 1 बाय 1 भी हो सकता है, और 4 बाय 4, मतलब जो भी है ना, ये फर्स्ट और लास्ट रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल है ना, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये मेरे पास बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रिक। अब हम चलते हैं नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। एक नल नाम है, नल मैट्रिक्स भी से कहते हैं, और दूसरा इसी का नाम है जीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero matrix if each of its entries is zero। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी ही एंट्रीज हमारे पास क्या हो, वो हमारे पास जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट भी किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इसे हम ओ से रिप्रेजेंट, वैसे ये ओ तो नहीं होना चाहिए, जीरो है, इसे जीरो से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स या ओ भी देख लें, दोनों नाम दिए जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। अब इसमें एक मैट्रिक्स है जिसमें 0 0 0 0 ये सारी जीरोस दी हुई है, तो ये भी मेरे पास नल मैट्रिक्स है। ये मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक जीरो दिए, ये भी नल मैट्रिक्स है। अब इस तरह मैंने बस ऑर्डर चेंज करके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये भी मेरे पास जीरोज मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इधर देखो, मेरे पास जो है ना जीरो मैट्रिक्स में, वो रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर जो मर्जी हो, सब में जीरो आ जाए तो क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ये एक ओवरव्यू था टाइप्स का। अब हम चलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं।
ये है हमारी एक्टिविटी और यही एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड या आइडेंटिफाई, इनको आइडेंटिफाई करें, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारी एंट्रीज 0 हो। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। अब पहला ये देखो, ये क्या है, ए में सब क्या है 0 0, तो क्या होगा बताओ क्या होगा। ऑब्वियसली भाई ये मेरे पास होगा नल और 0 मैट्रिक्स। ए क्या होगा, नल और 0 मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये बी में देखो बी में क्या है, पहले देखो कितनी रोज है, एक रो, जिसमें एक रो वो क्या कहलाता है मेरे पास, वो मेरे पास कहलाता है भाई रो मैट्रिक्स कहलाता है, हमने अभी भी पढ़ा है रो मैट्रिक्स। और नेक्स्ट देखो मेरे पास सी में मेरे पास क्या है 401, कितने कॉलम है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम वाला क्या कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये देखो ये मेरे पास 1 0 0 1 है ना, 1 0 0 1, तो बेसिकली ये कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। अभी तक मैंने यूनिट मैट्रिक्स आपको पढ़ाया नहीं है, मैं नेक्स्ट इस डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स से थोड़ा सा बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इसे डिस्कस करूंगा। तो अभी ये देख लो, ये इसका कितना स्क्वायर है, सॉरी कितना इधर ऑर्डर है, 2/2 है ना, तो 2/2 के ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे हम अभी के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मेरे पास ये क्या है, ई मेरे पास 0 है, क्या है 0 है। अब 0 को क्या नाम देते हैं, सारी एंट्री 0, बेशक एक ही एंट्री और वो 0, तो उसे क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ये मेरे पास नल मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये 5 6 7, एक ही देखो एक ही कॉलम में लिखे हुए, तो उसे का क्या नाम बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास थी एक हमारी एक्टिविटी भी, और साथ ही सिर्फ एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से, एमसीक्यूज के हिसाब से। नेक्स्ट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ये सिंपल वही एक्टिविटी है, इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, हम लोगों ने देखना है कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा नल और 0 मैट्रिक्स है। तो आए हम इसकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये देखो 8 2 7, सॉरी मैंने से 2 7 12 0 4। ये देखने के लिए जो है ना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर का पता होना चाहिए। अगर किसी को भी ऑर्डर का नहीं पता, तो जो मेरा रिसेंट लेक्चर है ना, उसका मैं लिंक भी इधर सेंड कर दूंगा, तो आप उस लेक्चर को पहले पढ़ें, ऑर्डर सीखें और देन इसकी तरफ आएँ, तो हमें बहुत ही ईजिली इसका पता चल जाएगा। अब देखते हैं मेरे पास इसका ऑर्डर देखो क्या है। ऑर्डर देखने के लिए रोज़ कितनी है, रोज इसकी 2 हैं और कॉलम कितने हैं 1 2 3, रोज 2 है और कॉलम 3 है। तो अगर रोज और कॉलम सेम ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका क्या नाम होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इसमें देखो ये क्या 3 0 1, ये मेरे पास क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम है, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स भी एक तो इसका नाम होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, सिर्फ हमने बताना है कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगुलर है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। ये 3 0 1 मैंने आपको बताया है कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों कौन से मैट्रिक्स होते हैं, हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होते हैं। तो इसका नाम भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है, ये रेक्टेंगुलर हो गया। अब इस तरह मेरे पास क्या होगा, ये नेक्स्ट है। अब इसमें देखो कितनी रोज है, सिर्फ 2 रोज, कॉलम कितने, 2 कॉलम है। हमारे पास 2 ही रो हो, 2 ही कॉलम हो, या जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखो इसमें देखो कितनी रोज हैं, 1 2 3, रोज कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं, ये वर्टिकल वे में 1 2, 3 रो और 2 कॉलम। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज और कॉलम आपस में सेम नहीं है ना, सेम हो तो उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्या है, एक रो है, तो एक रो वाला बगैर पढ़े लिखे जो बगैर सोचे, ये मेरे पास क्या है, एक रो है तो मेरे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है, सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, तो कॉलम मैंने बताया अगर एक कॉलम हो तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे भी हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। क्या करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, आप लोग खुद बताएं कि ये मेरे पास कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम है, ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको 2-3 एक ट्रिक्स ही बताऊंगा। एक्चुअली ट्रिक्स मैंने बता दिए, मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आपको वो आते भी हैं या नहीं, आपके रिकॉल हुए तो नहीं, ये आपका टास्क है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/4। तो अब आप मुझे बताओगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है। तो एक मैं बता देता हूँ स्टार्ट्स में, देखो 2 मेरे पास रोज है और कॉलम कितने हैं 4, आपस में डिफरेंट है ना, मतलब रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये मेरे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट मैं एक और बताऊँ, ये मेरे पास है 1/3। तो ये आपने बताना है कि ये अगर किसी मैट्रिक्स ऑर्डर हो तो मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह एक और मैं अगर लिखूँ मेरे पास 2/2, ये तो वैसे आपको पता ही होगा, बहुत आसान है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपके एमसीक्यूज में भी है। तो ये आपने मुझे बताने हैं ये कौन से मैट्रिक्स हैं। तो कमेंट बॉक्स आपका है, ये भी ज़रूर बताएं। और इस पूरे टॉपिक के रिलेटेड या इस पूरे लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन हो तो ये कमेंट बॉक्स आपका है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह ताला हम आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो भाई ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम डेली बेस पे आपकी जो क्लासेज है उसे डिस्कस करेंगे। जो भी लेक्चर होंगे उसे हम लोग डेली बेस पे रूटीन के साथ हम लोग आपकी ये 9th क्लास की मैथ कंप्लीट करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग 10th क्लास की मैथ भी स्टार्ट करने लगे हैं। और आपको साथ ही एक ट्रिक बताऊंगा कि क्योंकि पेपर आ गए, डेट शीट आ गई है, ट्रिक बताऊंगा कि जिस ट्रिक से आपको सिर्फ 15 या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में आप 100% 9th में नंबर कैसे ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।